पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी पार्टी की 20 बागी सांसदों के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस अभिषेक बनर्जी ने 20 बागी सांसदों को लेकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास चिट्ठी लिखी थी कि इनको जो है कोई भी सहानुभूति ना दिखाया जाए, इनको जो है किसी तरीके का जो है कोई राइट्स ना दिया जाए, उस पर रोक लगा दिया जाए। अब उस मामले में दोस्तों नया मोड़ आ गया है। कहां तो ये 20 बागी सांसद एनसीपीआई के पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, कहां तो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों बड़ी खबर आ गई है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने ईमेल के जरिए ही अभिषेक बनर्जी को बुला लिया है। जी हां दोस्तों, अचानक एकाएक ओम बिरला जी ने अभिषेक बनर्जी को 2 घंटे के भीतर बुला लिया है। दोस्तों क्या बातचीत होगी? बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी हैरान हो गई है कि क्या कहीं बड़ा खेल तो नहीं होने जा रहा है। दूसरे तरफ सम्मिलित होने के बाद खबर यह आ रही है कि कोकिला घोष को जो है एनसीपीआई के अध्यक्ष बना दिया गया है। एनडीए में जाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच दोस्तों एनडीए में जाने से पहले ही बड़ी खबर आ गई कि अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए आनन फानन में तुरंत एकाएक अचानक 2 घंटे के भीतर ओम बिरला जी ने दिल्ली बुला लिया है। जी हां, आगे खबर पढ़ते हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि मैं खबर पे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से टीएमसी पार्टी के बड़े नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनको लेकर के ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कभी सीआईडी खबरें आती है, कभी ईडी की पूछताछ होती है, कभी पुलिस घर पर रेड मार देती है, तो कभी ताले टूट जाते हैं। ये सारी खबरें जो हैं अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई हैं। मामला कोर्ट तक भी सब कुछ चल रहा है। इधर ईडी की पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बीचों बीच ओम बिरला ने आनंद फानन में अभिषेक बनर्जी को दिल्ली बुला लिया। तो दोस्तों क्या कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? खबर जरा देखिए। खबर हिंदुस्तान लाइव की आई है। 2 घंटे में मिले अभिषेक बनर्जी से चल रही ईडी की पूछताछ, तभी आ गया ओम बिरला का ईमेल। जी हां दोस्तों, ओम बिरला का ईमेल आ गया है। यानी जिस लोकसभा के स्पीकर से गुहार लगाई गई थी, अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी भेजी थी। न सिर्फ अभिषेक बनर्जी बल्कि 2 बड़े टीएमसी के सांसद, जिसमें कृति आजाद और एक और सांसद, जब वो पहुंचे हुए थे, सगारिका घोष जब ये पहुंचे लेटर लेकर के, तो उस वक्त बड़ा हड़कंप मचा हुआ था कि क्या कुछ नया खेल होने जा रहा है। दोस्तों अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है कि अब खुद ओम बिरला साहब ने अचानक एकाएक तुरंत आनन फानन में अभिषेक बनर्जी को बुला लिया है 2 घंटे में मुलाकात करने के लिए। लिखा है, सोमवार को टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपते हुए उनके एनसीपीआई में विलय की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद स्पीकर ने ममता बनर्जी के साथ आने वाले सांसदों को भी ईमेल भेजा और तुरंत मिलने को कहा। बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर संकट का साया लगातार मंडराया हुआ है। सोमवार को सांसद काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 20 सांसदों के हस्ताक्षर पत्र पर लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया गया। इस पत्र में बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर गया और टीएमसी के ही सूत्रों से पता चला कि सोमवार को पत्र मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से ममता बनर्जी के समर्थन वाले सांसदों को ईमेल भेजा गया है। इस ईमेल में सांसदों को ओम बिरला से मिलने की बात कही गई है। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के बीच आया ईमेल। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। टीएमसी के सूत्रों ने एनसीपीआई को बताया कि जिस समय अभिषेक से ईडी पूछताछ कर रही थी, उसी समय उन्हें भी मेल भेजा गया। पूछताछ के दौरान उनके पास मोबाइल फोन भी और लैपटॉप भी नहीं था। ऐसे में उनके पास ईमेल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई। ईमेल में कहा गया कि आज ही यानी आज के दिन शाम 4 बजे तक उन्हें लोकसभा स्पीकर से मिलना है। यानी ईमेल मिलने के 1 घंटे के बाद टीएमसी सांसद कृति आजाद के पास लोकसभा स्पीकर का फोन आया और कहा कि उन्हें भी मिलने आना है। यानी कृति आजाद स्पीकर से मिलने पहुंचे और उन्हें सारी जानकारियां दी गई कि अभिषेक बनर्जी एजेंसियों से पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं और ऐसे में वो खुल के मिलने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और कोई और समय दिया जाए ताकि वो जांच में सहयोग कर सके और अपनी बात भी रख सके। हालांकि यह जानकारी नहीं है कि उन्हें कोई और समय दिया गया है या नहीं, लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजने के बाद अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने न सिर्फ कृति आजाद से मिलने के लिए बुलाया, फोन पर बात की, बल्कि अभिषेक बनर्जी को भी बुला लिया गया है। 2 घंटे में मुलाकात होगी। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों को
यानी जो इस वक्त टीएमसी पार्टी के अंदर जो सांसद मौजूद हैं, जो अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं, जो ममता बनर्जी हैं, जो कृति आजाद हैं और सागरिका घोष और तमाम बड़े जो सांसद हैं, उन पक्षों को सुना जाएगा। और दूसरे तरफ जो टीएमसी से बागी 20 सांसद हैं जो एनसीपीआई में सम्मिलित हो चुके हैं, उनसे भी बात विचार किया जाएगा। हालांकि इनसे तो बात विचार हो गया है, लेकिन अब इस पक्ष को सुनना बाकी है। तो ओम बिरला साहब का यह कहना है कि दोनों पक्षों को सुनेंगे और उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बीच एक और खबर आई, और खबर क्या है, खबर जरा देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर। और खबर में लिखा है एनसीपीआई की अध्यक्षता बनी, यानी अध्यक्ष बनी टीएमसी की बागी काकोली घोष दस्तीदार अब एनडीए में शामिल होने की तैयारी। लिखा है तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। 20 बागी टीएमसी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया है और अब इस पार्टी की कमान पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली है। कभी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बेहद करीबी माने जाने वाली और इस बगावत का प्रमुख चेहरा बनी काकोली घोष दस्तीदार को एनसीपीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी एनडीए में शामिल होने की तैयारी चली है। यानी पहले 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हुए और अब यहां पर सम्मिलित होने के बाद, एकजुट होने के बाद, काकोली घोष को जो है अध्यक्ष बनाने के बाद अब एनडीए में शामिल होने की तैयारी चल रही है। और ये तैयारी चल ही रही है कि इसी बीच ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने बुला लिया है। तो दोस्तों यहां पर यह बात है कि लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला साहब हैं, उनके ऊपर वैसे भी कई बार आरोप लग चुके हैं कि भाई जब सदन चल रहा होता है तो बड़े विपक्षी पार्टियों को उतना मौका नहीं मिलता है। तो इनकी निष्पक्षता को लेकर के वैसे भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। कई बड़े जर्नलिस्टों ने भी सवाल पूछना शुरू किया है कि निष्पक्षता को लेकर के तो क्या ही कहना ओम बिरला के कार्यों को लेकर के। हमने सदन के अंदर देखा, हमने और जगह भी देखा है। तो फिलहाल डूबते हुए को तिनका का सहारा। आप ये समझिए कि जिस टीएमसी में बगावती सुर उठ चुके हैं, कई सांसद टूट चुके हैं, कई विधायक अलग होने की फिराक में हैं, अब इस खबरों के बीचों बीच जिस अभिषेक बनर्जी ने जो गुहार लगाई थी, जो लेटर लिखा था कि इनको जो है अलग गुट बनाने या बागी जो है होने के बाद इनको वो चीज सुरक्षा और जो भी चीजें कही गई थी वो चीज इनको ना मिले, अभिषेक बनर्जी ने इस बात को कहा था। और आज देखिए कि खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का ईमेल भेजा गया है और 2 घंटे में बुलाया, यानी आनन फानन में तुरंत अचानक एकाएक ओम बिरला जी ने बुला लिया है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इस खबर को लेकर आपको आपकी क्या कुछ राय होगी दोस्तों, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है? आपकी जो भी राय होगी, राय जरूर समझ रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।